जैसे कि कुछ दोस्तों ने यूट्यूब के कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन आया था आईडीबीआई जैम में। तो मैं तो आईडीबीआई जैम एएओ हूँ, मतलब एग्री एसेट ऑफिसर हूँ। तो मेरा एग्रीकल्चर ही था मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, तो उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आया था। तो आपका जैम जनरलिस्ट का रिसेंटली रिज़ल्ट निकला है और उसका इंटरव्यू भी रिसेंटली होने वाला है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि पहले तो ये क्वेश्चन तो कॉमन है, सबको आएगा ही कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए और कुछ यूनिक बताने की कोशिश कीजिए ताकि उसी से क्वेश्चन आगे हो सके। अगर आपको पसंद नहीं है कि हाँ उससे कुछ क्वेश्चन ना आए, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ यूनिक ना बता के कॉमन ही बता दीजिए कि हाँ कोई एक फॉर्मेट में उसका जवाब जो है वो मार्क अप करके फिर वहाँ पे बता दीजिए। तो फिर वो आंसर से वो लोग खुश हो जाएंगे, उससे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपका बैकग्राउंड कोई इकोनॉमिक्स या फिर कुछ अकाउंटेंसी के बारे में है, मतलब कुछ ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तो फिर आपका बैंकिंग से तो क्वेश्चन आएगा ही। जैसे कि व्हाट इज़ बैंकिंग, अब व्हाट इज़ आरटीजीएस, एनईएफटी, डिफरेंस बिटवीन दीज एंड अभी जो बैंकिंग का हालत है इंडिया में, या फिर रिसेंट जनरल नॉलेज का बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस, ये सब तो आएगा ही। और फिर अगर आपका वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में जो मुझे जो क्वेश्चन पूछा था कि मेरे जो भैया, दीदी, बहन और मेरा मम्मी पापा के बारे में पूछा था कि वो लोग क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये सब पूछा था। वो सब के बारे में डेप्थ में क्वेश्चन पूछे थे, तो हो सके कि आपको भी पूछे। तो मेरा इंटरव्यू तो हुआ था कोलकाता में आईडीबीआई का जो ऑफिस था। और फिर ग्रेजुएशन का क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आए थे, लगभग 5-10 क्वेश्चन तो आया ही था। हाँ, मतलब वो पूछ रहे थे कि हाँ वो सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है, वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से पढ़ाई किया है। तो फिर वो क्वेश्चन से मैंने ज़्यादातर सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। तो फिर वो बोले कि तब मैं एमएससी कर रहा था, एमएससी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। तो बोले कि देखिए आपका तो रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो आप तो एमएससी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप क्या जॉब लेंगे या फिर आप एमएससी कंप्लीट करेंगे। तो मैंने तब बोला था कि नहीं, मुझे तो अभी जॉब चाहिए। तो उन्होंने वो बात समझा और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया था। बाकी बहुत दोस्तों का तो सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी हुआ है। तो उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिन लोगों का अभी इंटरव्यू आने वाला है उन लोगों को ऑल द बेस्ट कि हाँ आपका भी बहुत अच्छा चांस है आईडीबीआई में हो जाएगा, क्योंकि अभी बैंक भी बहुत रिक्रूट कर रहा है, आगे भी बहुत बहुत रिक्रूटमेंट निकलेगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। और फिर मुझे लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि आप तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छे हैं, तो आपको और भी तो कोई मौका मिलेगा बहुत अच्छा आगे जाके, तो फिर आप क्या करेंगे, इस बैंक में रहेंगे कि छोड़ देंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में केवीके होता है, वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क प्रेशर भी कम होता है और अच्छा सैलरी भी होता है। तो यही क्वेश्चन मुझे पूछा था। मैंने बोला था कि मेरे पास अभी तो कोई चांस, मतलब मेरे पास अभी तो कोई मौका नहीं है कि हाँ मैं उसमें ज्वाइन कर सकूं, और मुझे अभी तुरंत कोई जॉब चाहिए, तो मुझे अभी तो यही दिख रहा है। तो मैं अभी बस इसके लिए ही माइंड सेट प्रिपरेशन लिया हूँ कि हाँ मैं इसमें ही जाना चाहता हूँ। आगे जो होगा, आगे जब मैं एग्ज़ाम दूंगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम दूंगा, फिर मैं जाके उसके लिए अगर मैं सही से सिलेक्टेड हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इससे अगर अच्छा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ऐसा मतलब हमेशा एक डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए। और आईडीबीआई में कैसा वर्क कल्चर रहता है, या फिर आईडीबीआई का कब क्या एस्टेब्लिशमेंट, या फिर अभी कौन सीईओ एमडी है, राकेश शर्मा जी हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत आईडीबीआई के बारे में भी जानकर जाइए, और बैंकिंग का थोड़ा बेसिक सब कुछ जानकर जाइए। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए।